की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कल्चरी महासभा में आक्रोश, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। कल्चरी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह के बेटे के निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर। कांग्रेस की आईटी सेल ने सौंपा ज्ञापन। मजदूर दिवस पर एमपी एमएसआरयू के द्वारा निकाली गई रैली। है कल्चरी महासभा दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर सरकार के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया और उनसे माफी की मांग की गई। बड़ी संख्या में समाज के पुरुष वर्ग एवं महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। ज्ञापन का वाचन किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को यह ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि बागेश्वर सरकार समाज से माफी मांगे। आइए देखते हैं किस तरह से यह ज्ञापन सौंपा गया और क्या मांग रखी गई। हम लोग सर्वस्ता चाहते हैं और उन्होंने जो वीडियो में अपनी वो डाली है, इसी प्रकार की हम लोगों के हमारे शास्त्र बाबू भगवान से मतलब क्षमा मांग ले। हम लोगों को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो मतलब ऐसा ही वो किया है कि हम खेत प्रकट करते हैं, वो मोबाइल पे बोल के कर दे। हम ये मैसेज भिजवा देंगे सर, कोई लिखा है इसमें सर? हम अभी भिजवा दे रहे हैं 2 मिनट में। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम्हें पराजित करके क्या ज्ञापन और क्या महोदय को ज्ञापन दिया गया कल्चरी समाज के द्वारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो बयान दिए गए श्रेष्ठ बाबू के खिलाफ, उसके खिलाफ में ज्ञापन दिया गया। कल्चरी समाज बहुत ज़्यादा इन बयानों से नाराज है और धीरेन्द्र शास्त्री जी से चाहता कि वो क्षमा करें। एकत्रित हुआ क्या मांग? इसलिए एकत्रित हुआ है तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो सहस्त्र बाबू भगवान को अपमानित किया है, उसके लिए जिस मंच के माध्यम से उन्होंने उनको गलत बोला है, उसी मंच के माध्यम से उनसे माफ़ी मांगे कि 21 पीढ़ियों के विरुद्ध जो अरण्य आरोप लगाए हैं वह वापस लें और प्रत्यक्ष होकर सहस्त्र भगवान से माफी मांगे ताकि यह प्रकरण यहीं समाप्त हो। अन्यथा की स्थिति में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्षत्रिय समाज की यह है समाज की 21 पीढ़ियां समाप्त कर दी उनने। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर उन्होंने है क्षत्रिय समाज का पूरी तरह जड़ से सुमेल नष्ट कर दिया होता तो हम लोग कहाँ से आ गए? हम लोग भी तो उनकी संतान हैं। अगर बाकी क्षत्रिय कहाँ से आ गए? जबकि पूरे देश में लगभग 8 करोड़ है और मध्य प्रदेश में 5 लाख के ऊपर है और दमोह जिले में 1 लाख के ऊपर ही है कल्चरी समाज के लोग हैं। वही समाज की नेत्री कविता राय का कहना है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो जैसे वे दूसरों का पर्चा बनाते हैं, ऐसे ही समाज के लोग हर थाने में एफआईआर दर्ज करा के उनका पर्चा बनवाएंगे। हमारे सहजातीय बंधु कल्चरी समाज के जो यहाँ पर अपनी समाज की रक्षा के लिए एकत्रित हुए, उन सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कल्चरी समाज के हमारे इष्ट, हमारे कुल के वंशज, ऐसे हमारे राजा राजेश्वर जी को जो अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, हम पूरे भारत के कल्चरी समाज के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम कुलचरी समाज के पूरे लोग चुनौती देते हैं कि जिस मंच से उनने झूला झूलते हुए हमारे भगवान इष्ट देव को अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया है, उसी तरह उसी झूला पर वो जाएं और हमारी पूरी समाज से, हमारे इष्ट के लिए, हमारे कल्चरी समाज के वंशों के लिए, हमारे है क्षत्रिय कल्चरी समाज के पूरी समाज से माफी मांगे, तभी हम लोग माफ करेंगे। नहीं तो हम लोग एफआईआर कराएंगे और जिस तरह वो लोगों का पर्चा बनाते हैं, हम लोग भी एफआईआर करके हर थाने में उनका पर्चा बना देंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोह में आज एक ज्ञापन सौंपा गया। गौचर भूमि पर लगातार कब्जा है, जिसके विरोध स्वरूप यह ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया गया, बाद में यह ज्ञापन सौंपा गया। दमोह के अम्बेडकर चौक पर जमकर नारेबाजी की गई, बाद में एक रैली भी निकाली गई थी।
जिसने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। काटने वालों के हाथ काट दो सालों के बाल काटने जय श्री राम 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 जब हिंदू बोला है सियासत डोला है जब हिंदू बोला हिंदू वाली लोग जो गौ माता की भूमि पर लगातार कुछ अधर्मी लोग कब्जा किए हुए हैं, हम लगातार यहाँ पर कलेक्टर साहब को, प्रशासन को लगातार कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देते हैं। अब हिंदू समाज के समस्त लोगों का धैर्य टूट चुका है, तो ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं कि हमारी गौ भूमि को और गौ हत्या को सख्ती से बंद करें, नहीं तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा और इसका जिम्मेदार पूरा तरीके से प्रशासन रहेगा, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन देकर, सूचना देकर आज उनसे विनती कर चुके हैं, मगर हमारी सुनने वाला कोई नहीं। तो ये आखिरी चेतावनी है प्रशासन के लिए कि गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो समस्त हिंदू समाज एकत्र होकर बृहद आंदोलन करेगा। जय जय श्री राम। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के डॉक्टर अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। उनका आंदोलन आज से प्रारंभ हो गया। काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। प्रतिदिन नए नए तरीके से इनका आंदोलन होगा। जब सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। दमोह जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टरों के द्वारा काली पट्टी लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया और मध्य प्रदेश सरकार से मांग रखी गई कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। जी, हमारे जो महासंघ बना है समस्त चिकित्सकों का मध्य प्रदेश के, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे गृह विभाग के हो या ESIC के हो, आज हम लोग सरकार की वादा खिलाफ़ी के विरोध में आज से हमारा पुनः आंदोलन प्रारंभ हुआ है। आज दिनांक 1 मई 2023 को हम लोग काली पट्टी बांध करके सांकेतिक अपना विरोध। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर MP MSRU के द्वारा दमोह में एक विशाल रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली गुजरी, जो MP MSRU के कार्यालय तक पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन हो गया। बड़ी संख्या में MP MSRU के सदस्य मौजूद रहे। सरकार से प्रतिवर्ष इनके द्वारा कई मांगे रखी जाती हैं। सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार की काफ़ी मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसका विरोध भी किया जाता है। MP MSRU के अध्यक्ष ऋषि तिवारी ने इस रैली के संबंध में जानकारी दी। जी बताएं, किस उपलक्ष्य में आज इस रैली का आयोजन किया गया? जैसा कि सभी को पता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये मजदूर दिवस मजदूरों के हितों और अधिकारों के लिए मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्माण जो है वो मजदूरों ने ही किए हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित वर्ग अगर है तो सिर्फ मजदूर। सरकार और जितने भी कारपोरेट सेक्टर हैं, जितने भी नियोक्ता हैं, हमेशा उन्होंने मजदूरों के खिलाफ ही कानून बनाए हैं, मजदूरों का शोषण किया है। आज मजदूर दिवस का मनाने का उद्देश्य जितने भी हमारे पूरी दुनिया के मजदूर हैं उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। यह एक उत्साह और त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। और हमारी सरकार से मांगे हैं, जो सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट है 1976 के तहत मजदूरों को सबको जो अधिकार जो उस एक्ट में दिए गए हैं, वो एक्ट में अधिकार जो है वो दिए जाए। जैसे कि 8 घंटे की वर्किंग का जो शेड्यूल है, सरकारों का भी मानना है कि 12 घंटे का वर्किंग शेड्यूल स्टार्ट करने वाली है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 8 घंटे की वर्किंग शेड्यूल स्टार्ट करें। उसके बाद जो दवाओं का ऑनलाइन कारोबार है, इलीगल अनएथिकल कारोबार है, उस कारोबार को बंद करें। साथ में हम लोग जॉब सिक्योरिटी भी चाहते हैं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अगर हम नौकरी करते हैं तो हम श्योर रहें कि हमारी नौकरी सलामत रहे। साथ में हम लोग जो हमारी महिला सहकर्मी हैं उनके लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश की भी मांग करते हैं। उसके बाद हम लोगों की मांग है कि जो किसानों का जो MSP रेट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। साथ में हम निजीकरण का विरोध करते हैं कि जो बड़े बड़े शासकीय विभाग हैं वो निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है। उनकी मांग करते हैं कि निजीकरण
तो ये बंद करें। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश लेखक संघ के द्वारा दमोह के लेखकों की 2 पुस्तकों पर विशेष चर्चा की गई। दमोह की रामकुमार शाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में दमोह के कवियों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। इस संबंध में हमने अमर सिंह राजपूत से चर्चा की। व्यंग विधा आज के समय में इसलिए भी ज्यादा अपेक्षा से समाज के लिए, ताकि समाज में जितनी भी विसंगतियाँ हैं, अगर लेखक अपनी रचना प्रश्न है वो समीक्षा नहीं करना है। वो प्रश्न इस प्रकार आ रहा है। समाज में जात विसंगतियों पर रखते हुए अपनी बड़ी श्रेष्ठ भावना में व्यक्त की है। आज के संदर्भ में मैं ये कहूँ कि श्रृंगार अन्य किसी रचनाओं की समाज को आवश्यकता नहीं है। आज के संदर्भ में समाज को इस बात की अति आवश्यकता है कि समाज में जितनी भी विसंगति। मध्य प्रदेश लेखक संघ दमोह के तत्वाधान में आज 2 पुस्तकों के ऊपर चर्चा आयोजित की गई है। एक कृति है कुत्ता बन गए श्वान और दूसरी कृति है फूलों के अधरों पर कीले। कुत्ते बन गए श्वान के जो लेखक हैं, कृतिकार हैं, वो डॉक्टर NR राठौर हैं और फूलों के अधरों पर कीलों के कृतिकार JL राठौर जी हैं। आज साहित्य कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि साहित्य की अनेक विधाओं में से एक विधा व्यंग भी है। व्यंग वह विधा है जो समाज में फैली हुई विद्रूपताओं पर निर्मम प्रहार करती है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में फैली ये विसंगतियाँ दूर हों। व्यंग वह विधा है जो शब्दों के माध्यम से हृदय को चोटिल करती है, जिसमें पर जिसकी खरोंच भी नहीं दिखती है, लेकिन चोट जहाँ होनी चाहिए वहाँ ऐसी चोट करती है कि वो जो है उस व्यक्ति को चैन से नहीं जीने देती है। आज का उद्देश्य यही था और आज इन दोनों कृतिकारों का लेखक संघ की ओर से उनकी कृति के ऊपर विचार विमर्श करके, परिचर्चा करके उन्हें सम्मानित किया जाएगा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। कांग्रेस की IT सेल प्रमुख अरुण दुबे के द्वारा दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई गई। इनका कहना है कि IT सेल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब भी कोई पोस्ट की जाती है तो बीजेपी के लोग जबरन मामला दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। न तो इसमें कोई राजनीतिक द्वेष की भावना होती है, न ही किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख होता है। गत दिवस उनके एक IT सेल के पदाधिकारी को मड़ियादा पुलिस के द्वारा थाने में बैठाया गया था। 4 घंटे तक पूछताछ की गई, उसके बाद उसे छोड़ा गया। किस संबंध में आप लोग यहाँ आए थे, क्या हुआ? कांग्रेस IT सेल के हटा विधानसभा में महेंद्र सिंह लोधी जी, जो कि कांग्रेस IT सेल के वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ अनर्गल और बेबुनियाद रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस में दबाव बनाकर FIR करवाने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने वहाँ जो SI साहब हैं उनसे मैंने रात में बात करी और मैंने उनको बताया कि जिस तरीके से पोस्ट डाली गई है फेसबुक के अंदर और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, उस पोस्ट में ना ही किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हैं, ना ही किसी को व्यक्तिगत रूप से पिंच किया गया है और ना ही किसी भी राजनीतिक संगठन का उस पोस्ट में नाम है। बावजूद इसके आपने उनको क्यों बिठाला, मैंने चर्चा करी। उसके बाद FIR दर्ज ना करते हुए पुलिस ने 4 घंटे उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया। हम यहाँ आज ज्ञापन इसलिए देने आए थे क्योंकि जब किसी भी कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध जब ना जाकर हम पोस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भाजपा झूठे और फरोख्त करके गलत प्रकार से झूठे आरोप लगाकर पुलिस पर दबाव बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रही है। उन पर झूठी FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर प्रजातंत्र में हम ये काम भी नहीं करेंगे तो फिर प्रजातंत्र का मतलब क्या? इसी समक्ष में हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्तार जाफरी, भूपेंद्र अजवानी के अलावा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। भाजपा जिला उपाध्यक्ष जनपद अध्यक्ष जवेरा के प्रतिनिधि विनोद राय के द्वारा एक गरीब परिवार की लड़की की शादी कराई गई। संपूर्ण खर्च उनके द्वारा उठाया गया। संपूर्ण रीति रिवाज से शादी कराई गई। जनपद पंचायत जवेरा अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद राय के द्वारा
हमेशा ही नेक कार्य किए जाते हैं। उनके द्वारा गरीब मुस्लिम लड़की की शादी का खर्च उठाया गया है, रीति रिवाज से शादी कराई गई है। इस बेटी को अपनी बेटी की तरह उनके द्वारा विदा किया गया। कार्यक्रम है आज निकाह का कार्यक्रम है। नोटा में एक गरीब बच्ची थी मुस्लिम समाज की, तो हम लोगों से मालूम शरीफ भाई ने बताया हमारे कि मतलब इनकी शादी होना है, सहयोग करें। तो फिर शादी, फिर वो पूरी शादी पूरा निकाह अपन करा रहे हैं पूरा। अच्छा, जानकारी में आया है कि गरीब बच्ची के कुछ माँ मम्मी गरीब परिवार से। हाँ, उनके पिताजी भी नहीं हैं उनके। क्या नाम है आपका? विनोद राय। क्या करते हैं आप? समाज सेवा का कार्यक्रम है अपना, समाज सेवा करना। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम हुआ है आज? निकाह का कार्यक्रम है। बगैर माँ की बच्ची, गरीब परिवार की बच्ची, विनोद राय भैया की तरफ से निकाह का कार्यक्रम किया। कौन से समाज की बच्ची है ये? मुस्लिम समाज की बच्ची। क्या कार्यक्रम हुआ है? तो निकाह का कार्यक्रम किन के द्वारा कराया गया है? विनोद राय के। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही कहना कि समाज सेवक ऐसे आदमी धन्यवाद, ऐसे सदा समाज सेवक बने रहे और के भी काम में आए। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मम्मी आउटी। गायत्री परिवार दमोह के युवा प्रकोष्ठ के द्वारा युवा चेतना शिविर का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ दमोह के सभागार में किया गया, जहां शांति कुंज हरिद्वार से पधारे अमर धाकड़ इंजीनियर नेतराम कुर्मी ने कहा कि युवक युवतियों से आह्वान किया कि हम अपने विवेक का अवलंबन लेते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए, भीड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। यदि कोई राजनेता हमारी युवा शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है तो उसके निर्णय हमें अपने विवेक से लेना होगा, क्योंकि 90% नेता गरीबी को दूर करते हुए खुद गरीबी से दूर हो गए और उनके अनुयायी आज भी गरीब बने हुए हैं। वहीं युवा सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है उसको काम कम करना पड़े और ऊपरी आमदनी अधिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज सेवा एवं परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी का उद्देश्य होना चाहिए। इस अवसर पर दमोह के संस्था प्रमुख पंकज हरीश श्रीवास्तव एवं बड़ी संख्या में समाज सेवियों की उपस्थिति देखी गई। रानी मदालसा जो तीनों ब्रह्म ज्ञानी और उनके 3 पुत्र है ना, तो 3 पुत्र जो हुए वो ब्रह्म ज्ञानी हुए और वो वन को चले गए। तो राजा को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसको तो राजपाट संभालने वाला राजकुमार चाहिए था ना। तो जब राजा को चिंता हुई तो रानी ने पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है। तो राजा ने कहा मुझे तो ऐसा कुशल शासक चाहिए जो मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सके। तो रानी ने कहा बस इतनी सी बात, अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का। क्यों बाएं हाथ का खेले? क्योंकि वो ये जानते हैं कि उन्हें अपने गर्भ से वो इच्छानुसार बालक कैसे उत्पन्न करना है। वो कौन सी टैक्टिक्स है, वो कौन सा संस्कार है, वो कौन से भाव है, कौन सी आदतें हैं, वो कौन सा आचरण है जिनका वो पालन अगर 9 महीने कर देती है तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुरूप बालक का निर्माण कर। माता पिता के बारे में हम सभी जानते हैं, वन में रहकर 2 बालकों का इस प्रकार निर्माण कर दिया कि वो 2 बालक एक में भगवान श्री राम की चतुरंगी सेना को हरा दी। हमने
शकुंतला के बारे में सुना है, के बारे में सुना है। भरत कहते थे खेल खेल में सेब के दांत क्यों देते, ऐसे ही है ना, माता ने ही तो निर्माण किया था। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे समाज में, हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, जहाँ माता ने केवल अपने लिए नहीं, अगर समाज पर, अगर परिवार पर, अगर राष्ट्र पर कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति को हल करने के लिए किस प्रकार का शिशु, ये तो समाज की आवश्यकता है, उस प्रकार के शिशु का निर्माण उन्होंने अपने ग्रंथों में किया, उसका संधान किया, शिशु ने जन्म लेकर उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की जो उस वर्ग के समाज की आवश्यकता थी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दफाव। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के भतीजे एवं विधायक जालम सिंह पटेल, जो कि नरसिंहपुर के विधायक हैं, उनके पुत्र मणिनागन सिंह की आकस्मिक निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। बताया जाता है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। संपूर्ण गोटे गांव में शोक की लहर है। आज गोटे गांव में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुला, संपूर्ण बाजार बंद रहा। हजारों की संख्या में लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अंत्येष्टि में शामिल हुए। उनके द्वारा अपने भतीजे की अंतिम यात्रा में कंधा दिया गया। भारी पुलिस बल भी यहां पर मौजूद रहा। लखीडीसी परिवार भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। साथ ही ईश्वर से ऐसी कामना करता है कि परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। कल्चरल महासभा में आक्रोश, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। कल्चरल महासभा ने सौंपा ज्ञापन। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह के बेटे के निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर। कांग्रेस की आईटी सेल ने सौंपा ज्ञापन। मजदूर दिवस पर एमपी एमएसआरयू के द्वारा निकाली गई रैली। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लखीडीसी दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। नवग्रह रत्न अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मूंगा है, माणिक्य है, पुखराज आदि आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझसे डिस्प्ले पर मेरा नंबर आ रहा है, जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बूंदा बहु मंदिर में भी आप आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनको सावधानी पूर्वक निपटाएं। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे योग हैं। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन उत्तमोत्तम है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप उन कार्यों में सफलता को प्राप्त होंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातक जरूर आज अपने कार्यों को सावधानी से निपटाएं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ आज आप शाम तक हो सकता है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कर्क राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर आज जा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन
बड़ा खुशियों भरा होगा। कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको पुनः भाग्योदय के योग के संकेत हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक आज पारिवारिक आपका जो जीवन है वह सुखमय होगा। आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण दिन आज आपका उत्साह भरा रहेगा। तुला राशि, आज फिर आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आपको कर्ज से छुटकारे के संकेत हैं। आज आप लंबी यात्रा को टाल दें। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपको फिर अच्छा है। आज फिर आप कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि के जातक आज आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होना है। निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज यात्रा टालना चाहिए। आज यात्रा में आपको हल्की सी हानि हो सकती है। अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए यात्रा करें, जो आपको सफलता को प्राप्त होगी। आज आपको धन लाभ के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद सब अच्छा होगा। आपको भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे। अंतिम राशि मीन, मीन राशि के जातक आज आपको उदर से संबंधित पीड़ा हो सकती है। आज धन लाभ के आपको योग है। भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।